तो आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के यूनिट 1 के चैप्टर 3 को देखने वाले हैं, जो कि है प्रोजेक्ट सिलेक्शन. सो फर्स्ट वी सी इंडेक्स. सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, देन प्रोजेक्ट सिलेक्शन, then difference between both of them, and criteria for selecting a project and importance of project identification. So first हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है. इसमें हमें करना, आखिर हमें करना क्या है, व्हाट टू डू. तो ये एक फर्स्ट स्टेप है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, जिसका मतलब होता है हमें फाइंड करना पड़ता है कैसी नीड्स, प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी दैट कैन बी सॉल्व थ्रू अ प्रोजेक्ट. पर्पस होता है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टेड बेस्ड ऑन नीड, मार्केट ट्रेंड एंड गोल्स. Example, a mobile company see people want 5G smartphone, so they identify project to design a low-cost 5G phone. So next we study about sources of project idea, in which जैसे कि हम project idea कहाँ से ले सकते हैं. फर्स्ट मार्केट डिमांड्स में हम मार्केट की डिमांड्स को एनालाइज कर सकते हैं. न्यू ट्रेंड्स एंड मार्केट्स को एनालाइज करके हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं. कस्टमर का फीडबैक ले सकते हैं, उनके सजेशन एंड कंप्लेंट्स को लेके हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं. कॉम्पिटिटर्स को इमिटेट एंड कॉपी कर सकते हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं वही हम करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट आइडिया बन जाएगा हमारा. गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि गवर्नमेंट 5 ईयर्स प्लान निकालती है, उसमें हम देख सकते हैं गवर्नमेंट किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, हम उसी सेक्टर में अपना प्रोजेक्ट को एक्सपांड कर सकते हैं. एंड टेक्नोलॉजी चेंजेस, न्यू इनोवेशंस एंड अपडेटेड इंटरनल कंपनी नीड्स, जिससे क्या हो, रिड्यूस कॉस्ट हो जाए, इम्प्रूव ऑपरेशन हो जाए. जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपांड करेंगे तो हमारी रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल्स. एंड सोशल प्रोग्राम्स को लेके हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं. जैसे कि कोविड वैक्सीन हमने निकाल दी, तो हमारा प्रोजेक्ट है हेल्थ सेक्टर में. एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, इनोवेशंस फ्रॉम लेब्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब हम कुछ न्यू कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, फिर हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे. एंड एम्प्लॉय का सजेशंस ले सकते हैं, आइडिया फ्रॉम स्टाफ्स और मैनेजर्स कि आगे हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन सा न्यू प्रोडक्ट निकालना चाहिए. एंड कंसल्टेंट्स एंड एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं, जो कि आउटसाइड आर प्रोफेशनल्स हैं, मतलब दूसरों की एडवाइस. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप्स ऑफ आर सक्सेस है, क्योंकि हमें पता चल गया हमें किस फील्ड में जाना है. एंड अवॉइड वेस्टेज, ये सेव करता है टाइम को, मनी को, इफर्ट्स को, बाय अवॉइडिंग रिक्सी आइडिया को अवॉइड करके. एंड गाइडिंग प्रिंसिपल है, गिव्स अ क्लियर डायरेक्शन फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के बारे में हमें डायरेक्शन देता है. सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, हेल्प मैनेजर चूज वैल्यूबल एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड मैचेस मार्केट डिमांड. इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट आइडिया इज यूजफुल एंड नीडेड इन रियल लाइफ. एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इसके थ्रू. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, हम कहीं जाकर फैक्ट्री ओपन करेंगे तो वहाँ का इंफ्रा तो ओवरऑल डेवलप हो गई होगा. सोशल कल्चर चेंज लेके आएगा बाय द इनोवेशन से. एंड एम्प्लॉय जनरेट करेगा, जितना ज़्यादा हम एक्सपांड करेंगे अपने बिजनेस को उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम. इफ़ अ कंपनी आइडेंटिफाई द पीपल नीड्स इलेक्ट्रिक बाइक इन सिटी, इट कैन प्लान अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अराउंड इट. एंड सेकेंड है प्रोजेक्ट सिलेक्शन, विच वन टू डू, मतलब हमें प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमने देखा था कि हमें क्या करना है. इसमें हम देखेंगे हमें कौन सा प्रोजेक्ट करना है. जैसे सो मेनी आइडियाज़ है, तो वी हैव टू सिलेक्ट वन आइडिया बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिसोर्स एंड गोल्स. पर्पस इसका क्या है, सिलेक्ट करना मोस्ट सुटेबल एंड बेनिफिशियल प्रोजेक्ट टू मूव फॉरवर्ड विद. तो की पॉइंट्स इसका क्या है, डन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन मल्टीपल आइडिया, मतलब हमने पहले आइडेंटिफिकेशन आइडिया देख लिए कितने सारे आइडियाज़ हैं, फिर उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे. बेस्ड ऑन सिलेक्शन किसके बेस पे होगा, प्रॉफिट के बेस पे होगा कि कितना प्रॉफिट है किस प्रोजेक्ट में. एंड रिक्स देखेंगे कि कितना रिक्स है, टाइम बजट देखेंगे. स्ट्रेटेजिक फिट विद कंपनी गोल्स भी होना चाहिए. एंड मेक यूज़ tools like हम cost benefit analyze and scoring models and so many models that we are studying further. उनके बेस पे हम ये सारे क्राइटेरिया को मैच करेंगे. सो इसमें क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रोजेक्ट आइडिया है. या तो हम बजटेड 5G फ़ोन्स डेवलप करें, या फिर एक्सपांड करें इलेक्ट्रिक बाइक्स में, या फिर हम ऐसा मोबाइल ऐप बनाएं जो रिपेयर के लिए हो और रिपेयर मोबाइल कर सकें. So इसमें after analyze company select the 5G phone project because it is a high market demand aligned with the
मोबाइल बिजनेस, जैसे कि हमारा पहले ही मोबाइल का बिजनेस है तो ये हमारे बिजनेस से अलाइन हो रहा है और ये मार्केट की बहुत ज़्यादा डिमांड है इसमें. नाउ वी सी डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन. सो फर्स्ट मीनिंग, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है हमें फाइंड करना प्रोजेक्ट आइडिया, एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन का मतलब होता है चूज़ करना बेस्ट प्रोजेक्ट टू डू. एंड फोकस होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का व्हाट प्रोजेक्ट कैन बी डन, एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन का विच प्रोजेक्ट शुड बी डन, मतलब हमें कौन सा प्रोजेक्ट करना है. स्टेज इसकी प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेज है और प्रोजेक्ट सिलेक्शन कम आफ्टर आइडेंटिफिकेशन. बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन बेस्ड होता है नीड्स, प्रॉब्लम एंड ट्रेंड्स पे, मतलब नीड्स, प्रॉब्लम, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशंस के लिए हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे. और प्रोजेक्ट सिलेक्शन बेस्ड होता है बेनिफिट्स, गोल्स एंड रिस्क पे, कि कितना प्रोजेक्ट में कितना बेनिफिट्स है, क्या गोल्स है, क्या रिस्क है, क्या बजट है. एग्जाम्पल है आइडिया टू बुल्ड 5G phones and choose the 5G phone over the other project. So next है basis for selecting a particular project. तो first and foremost basis है profitability. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिट जनरेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा. अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो हम ऐसे प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो. जैसे कि एग्जांपल है प्रोजेक्ट ए जनरेट 20 lakhs profits and B generate 10 lakhs profits, so we choose project A. सेकेंड है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारी कंपनी अफोर्ड भी कर रही है उस कॉस्ट को कि नहीं कर रही है. अगर वो अफोर्ड कर रही है तो हम ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करेंगे जो लो कॉस्ट हो और बेनिफिट उसका हाई हो. जिसके प्रोजेक्ट ए की कॉस्ट है 50 लाख रुपीज़ एंड बी की कॉस्ट है 20 लाख रुपीज़ और दोनों के बेनिफिट सेम है तो हम प्रोजेक्ट बी को चूज़ करेंगे. टाइम ड्यूरेशन देखेंगे कि कितना टाइम ले रहा है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में. जितना शॉर्टर टाइम होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा. जैसे कि प्रोजेक्ट ए टेक्स 2 years, प्रोजेक्ट बी टेक्स 6 months. सो वी प्रीफर प्रोजेक्ट बी. सो इट कैन फॉलो टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फोर्थ बेस है रिक्स. तो देखेंगे सबसे पहले कि कितना रिक्सी है प्रोजेक्ट, कि कितने चांसेस ऑफ फेलियर और लॉस की कितने चांसेस हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर. जैसे क्या प्रोजेक्ट ए डिपेंड्स ऑन अ न्यू अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी, तो ये हाई रिक्स है. और प्रोजेक्ट बी डिपेंड है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, तो ये सेफर है, तो हम प्रोजेक्ट बी को चूज़ करेंगे. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स देखेंगे क्या जो रिसोर्स प्रोजेक्ट में काम आने वाले हैं वो हमारे पास अवेलेबल भी हैं कि नहीं है. जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड मनी एंड स्किल वर्कर अवेलेबल हैं कि नहीं है. जैसे कि इफ़ यू डोंट हैव अ बैटरी टेक्नोलॉजी डोंट सेलेक्ट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोजेक्ट. 6 बेसिस है मार्केट डिमांड. तो मार्केट डिमांड देखेंगे जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना प्रेफरेबल होगा प्रोजेक्ट को चूज़ करना. जैसे कि हाई डिमांड क्रिएट बेटर चांस ऑफ सक्सेस. इफ़ पीपल आर लुकिंग फॉर बजटेड स्मार्टफोन तो स्टार्टिंग दैट प्रोजेक्ट इट इज़ अ गुड आइडिया. जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा सक्सेस होगी हमारे प्रोजेक्ट की. सेवेंथ है लीगल एंड इन्वामेंटल फैक्टर्स. हम सी करेंगे आर देयर एनी लीगल इशू और इन्वामेंटल कंसर्न है. प्रोजेक्ट शुड बी फॉलो रूल्स एंड नॉट हार्म द इन्वायरमेंट. जैसे क्या अ फैक्ट्री प्रोजेक्ट नियर अ रिवर मे बी रिजेक्टेड ड्यू टू पॉल्यूशन रिस्क. एट है स्ट्रेटेजिक फिट विथ कंपनी गोल्स. मतलब प्रोजेक्ट हमारे स्ट्रेटेजी की कंपनी की स्ट्रेटेजी के साथ फिट होना चाहिए. जैसे कि विजन एंड फ्यूचर प्लान्स के साथ फिट होना चाहिए. एग्जाम्पल इफ़ अ कंपनी गोल्स इज सस्टेनेबल तो इट विल प्रेफरेबल टू चूज़ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट. मार्केटेबिलिटी देखेंगे जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर होंगे उतना ज़्यादा ही मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर. तो कम कॉम्पिटिटर होंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा. लोकेशन देखेंगे ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जो स्टेट हेडक्वार्टर के पास हो सो अदर फैसिलिटी हमें इजीली अवेलेबल हो जाए. टेक्नोलॉजी देखेंगे जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी प्रेफरेबल करना चाहिए. जैसे कि फॉरेन टेक्नोलॉजी है तो वहाँ उसको ज़्यादा कॉस्ट लगेगी तो न्यू कंसर्न को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए. सो दिस इज़ द समरी ऑफ क्राइटेरिया. जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी बेस होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में. कॉस्ट होगी जितनी कम कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट को प्रेफर करेंगे. टाइम ड्यूरेशन से जितना कम टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा प्रेफरेबल होगा. और रिस्क देखेंगे जितना कम रिस्क होगा उतना ही अच्छा होगा प्रोजेक्ट. रिसोर्स अवेलेबिलिटी अवेलेबल, अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है तो आप गो अहेड कर सकते हो उस प्रोजेक्ट को लेकर. मार्केट डिमांड कस्टमर का इंटरेस्ट इसमें देखते हैं. जितनी हाई डिमांड बेटर प्रोजेक्ट. लीगल इन्वायरमेंट देखेंगे अवॉइड हार्मफुल एंड रिस्ट्रिक्टिव प्रोजेक्ट को हम अवॉइड कर देंगे. स्ट्रेटेजिक फिट देखेंगे मैच कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल. चूज़ प्रोजेक्ट दैट फिट कंपनीज प्लान्स
एंड गोल्स के साथ फिट होना चाहिए, वही हम चूज़ करेंगे।